जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा उत्सव के मंच से कही। बतौर मुख्य अतिथि युवाओं के परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार और नौकरी में सरकार ने कई रास्ते खोल दिए हैं। 29वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का उमंग और उत्साह से भरा ये आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में हुआ। मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों से आए युवाओं ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सागर संभाग का बुंदेली गायन, जबलपुर संभाग का अहिर नृत्य और इसके साथ ही विभिन्न प्रस्तुतियों ने न केवल वाहवाही बटोरी बल्कि मध्य प्रदेश जेठ देवारी हो तटी और जेठई पुजत की गाए और कहा कन्हैया बे बस और कहा नारिया
सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सशक्त रूप से प्रस्तुत भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश का युवा ओलंपिक में झंडे गाड़ रहा है और प्रदेश की बेटी ने तो क्रिकेट के क्षेत्र में नाम रोशन कर दिया। मध्य प्रदेश की नई ऊर्जा, नए जोश, नए सपने, नए संकल्प रूपी मेरे युवा साथियों का मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रविंद्र भवन आज अपना युवा शक्ति भवन के नाते से दिख रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। जब वो यहाँ बच्चे अपने अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, अलग आनंद आ रहा है। और क्या धूमधाम से कहीं भगवान कृष्ण को रथ चलाते हुए स्वरूप में देखना तो कहीं गोवर्धन गिरधारी का स्वरूप दिखाई देना। जोरदार अभिनंदन को युवा जो करे कम। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो ओलंपिक कोई भी हो, वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो। कोई गेम हो कहीं का भी, और अभी अभी तो क्रांति रोड हमारे प्रदेश की और महिला क्रिकेट तक ने झंडे गाड़ करके देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या समय आया है। और हार को जीत में बदलना अब ये दूसरे की किसी की बस की बात नहीं, ये केवल भारत के बस की बात है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भारतीय अपने प्रतिभाओं के लिए। लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। जब चारों तरफ से अच्छे संकेत आए तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करता। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव, और चुनाव के माध्यम से इतनी बड़ी युवा शक्ति जब वोट देने निकलती है तो युवाओं के सपने कैसे होते, उनका संकल्प क्या होता है, उनके मनोभाव और मनोकामना क्या होती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मूल मंत्र में सबके सामने आता है। जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो दिखाई देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन। सारे समीकरण विकास की आंधी में एक के बाद एक ये प्रतिमान बन रहे हैं। आज बदलते दौर में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत है, और भारत में खेल खेल में अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर हमने अपनी धाक भी बनाई और साख भी बनाई। सही कहा विश्वास जी ने, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का दौर युवाओं का दौर। ऐसे समय में हमने सबने देखा दुनिया के सामने भारत ने एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी तेज छलांग लगाई। आज उस छलांग के पैमाने आर्थिक रूप से भी और सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के सामने स्थापित भी हो रहा है। ऐसे समय में जब हमारे अपने प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मुझे खुशी है, हमारा प्रदेश का खेल और युवा कल्याण मंत्रालय भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए। 2047 के लिए, आने वाले 25 साल के लिए भविष्य में हमारे सभी संकल्प परमात्मा पूरे करे, ये शुभकामना देते हुए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे राज्य के अंदर भी कर्मचारी राज्य आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोगों के माध्यम से 1 लाख पदों की सरकारी पूर्ति हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। जोरदार अभिनंदन करें। आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। जो जिस दिशा में बढ़ रहा है सरकार सबके लिए काम कर रही है।
बात कर रहा हूं तो जब यहाँ कई सारे क्षेत्रों में लगभग 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण देकर उनको पैरों पे खड़े करते हुए हमारे अधिकांश युवाओं के लिए विकास के मामले में वो कदम से कदम मिला के चले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी, इसलिए मैं तो आज आपको अपनी शुभकामना देके जा रहा हूं। और हम में से सभी जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे, सरकार आपका साथ देने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी लगातार दूरदर्शी नीतियों से मध्य प्रदेश में खिलाड़ी और खेलों को और युवा उत्सव के अवसर पर यहां पर इकट्ठे हुए। युवा किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज का वो महत्वपूर्ण आयाम है जो हर समय क्रांति का आगाज करता है। हम राम की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, हम बुद्ध की बात करें, हम महावीर की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, हम राजगुरु की बात करें, हम सुखदेव की बात करें, हम खुदीराम बोस की बात करें, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, हम गांधी जी की बात करें, हम जहां भी नजर देखेंगे जिन्होंने परिवर्तन किया है, जिन्होंने क्रांति का आगाज किया है, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया है, वो हर समय युवावस्था में रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहती न बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने डर के कभी मुंह ना बोला। ऐसे युवा, ऐसी जवानी जिन्होंने हर समय क्रांति का आगाज किया है। परिवर्तन यदि हम देखते हैं तो वह युवावस्था में ही होता है। और इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण के लिए, उनके उन्नयन के लिए लगातार काम कर रही है। युवा प्रदेश और देश का वो पूंजी है जिसके माध्यम से हम देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण कर सकते हैं। इस देश के, इस प्रदेश के युवा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो, यही हम सबका लक्ष्य है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लगातार युवाओं के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। ज्यादा से ज्यादा युवा खेल के प्रति आकर्षित हो। खेलने का मतलब केवल उत्कृष्ट खिलाड़ी ही नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ी तो हमें बनाना ही है, पर उसके साथ साथ हमारा युवा शारीरिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित किया जाए। पर केवल खेल नहीं, खेल के साथ साथ उनके जीवन का, उनके भविष्य का सही निर्धारण हो सके, उसके लिए उन्हें रोजगार चाहिए। और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, चाहे सरकारी महकमे में नई नियुक्तियों की बात हो या निवेश के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के रोजगार के सुनहरे अवसर स्थापित करने की बात हो, हर एक क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। भाई और साथियों, खासकर युवा साथियों, मुझे मालूम है कार्यक्रम में बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, पर इस तरह के युवा उत्सव आयोजित करने के पीछे का लक्ष्य सरकार का केवल एक ही है कि इस प्रदेश का युवा हर हिसाब से, हर एक अपनी विधा को पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का काम करे। ये मंच हमने युवाओं को इसीलिए सौंपा है कि आपके अंदर छुपी हुई हर प्रतिभा का यहां पर प्रदर्शन होना चाहिए। इस देश का, इस प्रदेश का युवा इस देश के भविष्य के निर्धारण में अपनी सकारात्मक भूमिका निर्वहन कर सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 जब यह हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली भारत हो, एक ऐसा भारत हो जिसमें हम ताकत के साथ ये कह सके कि सारे जहां से अच्छा
हिंदोस्तां हमारा और हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसलिए युवा साथियों, 2047 का यदि एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है तो वो केवल और केवल इस देश की युवा शक्ति के हाथों में है। इसलिए आइए आगे बढ़िए, इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिस लक्ष्य को डॉक्टर मोहन यादव जी साधने में लगे हैं उसमें हम भी अपनी पूरी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं तो उस यज्ञ में भी हमारी सार्थक आहुति हो, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। भोपाल के शायद दुष्यंत त्यागी जी ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी। डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस आग को प्रज्वलित रखिए, देशभक्ति की आग को प्रज्वलित रखिए। इस देश को बड़े बनाने के लक्ष्य के साथ हम सब मिलकर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश, इस प्रदेश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लक्ष्य को साधें। मैं युवा उत्सव के अवसर पर आप सब युवा साथियों को बहुत बधाई देता हूं। जो यहां पर प्रस्तुति हुई है उनको बहुत बधाई देता हूं। हम दिल्ली में भी जब राष्ट्रीय युवा उत्सव होगा तो मध्य प्रदेश के हमारे युवा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। युवा उत्सव के मंच पर पद्मश्री पंडित रामलाल बरेठ समेत अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान करने के उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां तुझे प्रणाम योजना अंतर्गत युवाओं के दल को राजस्थान बॉर्डर भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंच पर अपनी प्रतिभा बिखेरने वाले युवाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने सरकार के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ये बहुत अच्छा और नया एक्सपीरियंस दे रहा है। मेरे को इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मंच मिला, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ सबको। और बस आज जीत के जाना है और जितना भी यहाँ तक आए वो बहुत अच्छा जर्नी थी। हमने सागर संभाग से आए हैं हम और साक्षी पटेरिया हमारा नाम है जी। कैसा लगा युवा उत्सव? युवा उत्सव हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, जैसा होता चला आ रहा है सब बहुत अच्छा है। कितनी बार भाग लिया अभी तक आपने युवा उत्सव? हम लोग 3 साल से लगातार आ रहे हैं जी। क्या प्रक्रिया पूरी फॉलो की यहाँ स्टेट तक आने की? पहले जिला हुआ, जिला में प्रतियोगिता हुई, फिर उसके बाद संभाग हुआ, उसके बाद फिर संभाग में विजेता जो टीम रही वो इधर आई, तो हम लोग विजेता थे तो इधर आए। आगे का सफर अभी कल है, लोक गायन कल है, तो कल होगी प्रतियोगिता, फिर जो रहेगा वो, फिर जो विजेता रहेगा वो आगे जाएगा। अच्छा साक्षी बताइए, इस तरह का आर्मी के जवान और वहां के कठिन जनजीवन से परिचित होने के लिए जा रहा है और युवा महोत्सव के माध्यम से अलग अलग प्रतिभाएं भी अपना प्रदर्शन कर रही है और यहां से निकले बच्चे प्रधानमंत्री तक मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो ये हमारे राज्य के युवाओं के लिए खेल एवं युवक कल्याण मंत्रालय द्वारा अनूठे प्रकार से और बहुत अच्छे प्रकार से इस पूरे आयोजन को किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये प्रधानमंत्री की सोच है, इस देश के युवाओं को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और खेल और युवक कल्याण मंत्रालय सभी प्रकार से बॉर्डर पे भी और हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री से भी मिलने का ये आयोजन कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया गया, उसकी शुरुआत की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार युवाओं को इस देश के सर्वांगीण विकास में सम्मिलित करने के उद्देश्य से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर युवा हर तरह के कार्यों में लगे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यही प्रयास है और इसी प्रयास को मूर्त रूप देने के लिए युवा उत्सव का आयोजन किया गया। आज प्रदेश के अलग अलग संभागों के
युवाओं ने अपनी प्रस्तुति दी है। साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से भी युवाओं ने अपने कौशल को यहां प्रदर्शित किया है। हम सब मिलकर देश के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। उस उद्देश्य से मां तुझे प्रणाम योजना के हमारे प्रतिभागियों को भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान रवाना किया है। ये हम सबका सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का युवा इस भारत देश के सम्मान को बढ़ाने के महायज्ञ में आगे लगे, यही हम सबका प्रयास है। पटवारी कह रहे हैं कि माहौल डराया जा रहा है लोगों को एफआईआर के जरिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बीजेपी बेवजह कर रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता इतनी हार के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। जनता ने पटक पटक के मारा, हर जगह समाप्त होते जा रहे पर तो भी समझ में नहीं आ रही। लोकतंत्र में जनता का आदेश ही शिरोधार्य करना यह हमारा कर्तव्य है। हम राजनीतिक क्षेत्र में यदि काम कर रहे हैं, आपके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, पर उसके बाद भी घमंड बरकरार है। रस्सी जल गई पर ऐठ अभी तक नहीं गई। चुनाव आयोग लगातार कहता आया है, आपको चुनाव आयोग की किसी भी प्रक्रिया से यदि आपत्ति है तो चुनाव आयोग में आकर एक पत्र तो दे दो भैया। हिंदुस्तान के संविधान में नियत है, लिखा हुआ है, मतदाता सूची के परीक्षण के समय आप चुनाव आयोग जा सकते हो। चुनाव में आपको होने के बाद आपत्ति, आप हाईकोर्ट जा सकते हो, पर मीडिया पर आकर केवल सनसनी फैलाना, इससे काम नहीं चलेगा। मैं तो यही कहूंगा जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के सब नेताओं को और राहुल जी को भी कि इल्जाम आईने पर लगाना फिजूल है। 29वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव में शामिल ये टीम जिला और संभाग स्तर पर चयनित होने के बाद पहुंची और इन्हीं में से कुछ प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाटा न्यूज।